बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक ये यहाँ सिंहेश्वर में बाईपास की समस्या है, यहाँ दाखिल खारिज की समस्या है। अनाप शनाप पैसे लेकर के लोगों की काम किया जा रहा है। जिनके पास पैसे नहीं है उनका क्या क्या था रिजेक्ट कर दिया गया। इस वक्त हम सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में है और ये सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दुलार पिपराई पंचायत है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनस्वराज पार्टी के एक प्रखंड अध्यक्ष श्यामदेव ऋषिदेव है, जो पूर्व मुखिया भी यहाँ से रह चुके हैं और इस बार विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की इनकी बात सामने आ रही है। बहरहाल इनसे जानते हैं कि सिंहेश्वर जैसे क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कई जगह पे सड़कों की समस्या है। जी श्यामदेव जी, आप सिंहेश्वर से हैं और यहाँ का तो जो लोकल समस्या है उनसे आप कहीं न कहीं अवगत हो ही होंगे। क्या लगता है इस तरह की जो समस्या है इस सरकार में, क्या इससे कैसे यहाँ की जनता को निजात मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ तो एक समस्या, कई समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। जहाँ तक हमारे किसान भाइयों को दाखिल खारिज कराने की समस्या, जो कि किसी तरह का उसमें कम ही समस्या है, जबकि बातचीत सरकार के नियम है कि बातचीत के तहत उस समस्या को हल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अंचल पदाधिकारी न उनके कर्मी लोग न बुलाते हैं, न उस पर किसी का तरह का समस्या का निष्पादन करने की ओर पहल करते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है, जबकि सरकार बार बार चाह रही है। लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि सरकार की भी गलती है जो कि ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। हमारे अनाप शनाप पैसे लेकर के लोगों की काम किया जा रहा है। जिनके पास पैसे नहीं है उनका क्या क्या था रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि मामला जिला तक चला जाता है और जिला में भी 1 साल की समस्या हो जाती है। या वहाँ पर भी टाइम का लिमिटेड नहीं होता है कि जल्दबाजी में इसकी समस्या को हल कर दिया जाए। लेकिन लगभग तकरीबन मेरे समझ से 1 से 1.5 साल की समस्या दाखिल खारिज कराने में ऑर्डर लिखता है, वहाँ से मिलने का काम होता है, जो कि किसानों की यहाँ पर रोज की समस्या। चाहे यहाँ तो रविवार को मंदिर की पूजा होती है, रविवार को यूँ ही लगती ही है, और शेष अन्य दिनों की भी समस्या बनी हुई रहती है। 7-8 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम रात्रि 8 बजे तक रोजों की समस्या है। जाम की लगने की समस्या, जो कि बाईपास यहाँ वैसे कई मंत्री आश्वासन दिए हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन इस तरह पर किसी तरह का समस्या का निदान नहीं किया जाता है। ये तो भारी समस्या है। तो मैं और आगे बढ़कर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए था, लेकिन वो सुविधा नहीं। आज दवाई भी लिखते हैं, जांच भी लिखते हैं, शायद सभी काजों के लिए प्राइवेट संस्था से कराना होता है, लेकिन ये तो बहुत दुख की बात है। और जांच भी शायद किसी तरह के इमरजेंसी पीरियड में जाते हैं तो उसका भी रिस्क तो भी नहीं लेते हैं, और अंततः में होता है क्या, रिस्क नहीं लेकर के रेफर कर दिया जाता है। दरभंगा के लिए रेफर कर दिया जाता है, पटना के लिए करता है, गरीब परिवार के लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। कहीं न कहीं लगता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है एक सिर्फ रेफर अस्पताल बन करके रह गया है। हाँ, सही बात है, ये सिर्फ रेफर कहा जाए, जबकि सारी सुविधा होनी चाहिए। आज जैसे आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर जिला में भी कहीं उसका निष्पादन नहीं होता है। पटना भी जाते हैं, पटना की मैं समस्या मैं देख करके आया हूँ, वहाँ पर भी। श्याम जी एक बात कहना चाहते हैं, कल एक पेशेंट थी जो अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, लेकिन डॉक्टरों की यहाँ बात आई है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी मौत हो गई। क्या लग रहा है कि इस तरह से जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो लगातार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार बिल्डिंग अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सुविधा नहीं। इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? आपकी सरकार आने वाली, प्रशांत की जब सरकार आएगी तो वो कैसे देखेंगे? किसान जी तो इसी बात लेकर के आज चल रहे हैं कि जो व्यवस्था लेकर के चल रहे हैं, बार बार वो व्यवस्था की बात करते हैं कि जब तक व्यवस्था नहीं बदलिएगा, तो प्रशांत जी का भी यही कहना है कि व्यवस्था बदलिए। आज सरकार की ओर से है कि स्वास्थ्य विभाग की सचिव प्रशांत जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं। शिक्षा में भी अच्छी जो होनी चाहिए, यहाँ पर भी प्राइवेट संस्था चला रहे हैं लोग, बहुत खुशी की बात है, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो होना चाहिए, मापदंड जो होना चाहिए वो होनी चाहिए। स्वास्थ्य में भी जो मापदंड होने चाहिए। आज हमारे पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद पूर्णिया के भी इस बात को लेकर के काफ़ी विरोध में
पहले अपना जुलूस निकालते थे और विरोध, डॉक्टर साहब के विरोध करते थे, सरकार पर भी बर्तना करते रहते थे। तो वही बात, उनका यही विरोध था, प्रशांत जी का भी वही विरोध है आज कि जो भी हो वो सही तरीका से हो और सरकार के जो मापदंड है उस हिसाब से। आज शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा में भी कोई निश्चित जो मापदंड है उसके तहत में आज घंटी नहीं बज रहे हैं। शिक्षा की जो बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए उस पर सरकार की किसी तरह के पहल नहीं की, उस पर सिर्फ ये पुरानी बात देखते हैं, पेपर में आते हैं कि आपको नपेंगे, पदाधिकारी नपेंगे और बर्खास्त कर दिया जाएगा। आखिर कैसे ये सब समस्या से यहाँ की आवाम दूर निजात मिलेगा? ये समस्या कब तक यहाँ के लोग झेलेंगे? जब तक समस्या तो बहुत कठिन विषय है, तो प्रशांत जी इसीलिए कहते हैं कि सही लोगों की जरूरत है। जब तक हम लोग सही लोग नहीं इकट्ठा होंगे, इस चीज़ का बदलों की बात नहीं करेंगे, व्यवस्था की बदलों की बात नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या हल होने वाली नहीं। क्योंकि प्रशांत जी भले ही इस मुहिम को चला रहे हैं, लेकिन जब तक हम उन लोगों को साथ नहीं रहेंगे तब तक ये समस्या हल होने वाली नहीं है। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इस समस्या के लिए, व्यवस्था के लिए, सरकार के सत्ता के लिए हम लोग विरोध में खड़े हो जाएं, ताकि ये समस्या आगे आने वाले हमारे बच्चे को जीतती है और इनकी सरकार बनती है तो जैसे कहीं पे सड़क की समस्या है और जो भूमिहीन है, पर्चा नहीं है रहने के लिए, उनको पर्चा दिया जाएगा। और जिस तरह से अभी करप्शन चल रहा है, ये सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सारी चीज़ों पर ये सारे चीज़ बैंड होंगे। तो बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और इस पार्टी के बारे में? अगर आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर